तो फिर हम अपन लेवल अप डिस्कस कर रहे हैं। तो लेवल अप का फर्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ एरे एक्सेप्ट सेल। तो इसके अंदर ना हमने अभी तक प्रीफिक्स सम देखा नहीं है, मैंने तुम्हें इंट्रोड्यूस नहीं कराया प्रीफिक्स सम से, तुम जानते होगे थोड़ा मोड़ा, पर प्रीफिक्स सम से इंट्रोड्यूस नहीं कराया। तो हम आज देखेंगे प्रीफिक्स सम, थोड़ा उसको जानते पहचानते हैं, एंड देन फिर ये क्वेश्चन हम इजीली कर पाएंगे। क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी, पहले एक बार हम कुछ एक थोड़ा सा, तुम बोल सकते हो क्या बोल सकते हैं, ब्रॉडर टॉपिक पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग उसको देखते हैं। ये आ गया अपना व्हाइट बोर्ड। ठीक है, तो प्रीफिक्स सम क्या होता है? ठीक है, प्रीफिक्स सम देखो कुछ बेसिकली कुछ भी नहीं। प्रीफिक्स सम क्या है, जैसे मुझे एक एरे दे रखा है ARR 1 2 3 4 एंड 5, ये मेरे पास एरे दे रखा है। तो इसका प्रीफिक्स सम क्या होगा? प्रीफिक्स सम क्या होगा? प्रीफिक्स सम मैं ये डिफाइन कर सकता हूँ कि अभी तक का इंडेक्स, जैसे ये 0th इंडेक्स है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो मैं बोलूंगा अभी तक के इंडेक्स का सम। मतलब एरे में मैं स्टार्ट से चलना चालू करूंगा और अभी तक के इंडेक्स का सम। तो देखो अभी फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है? 1, तो यहाँ पे क्या होगा प्रीफिक्स सम में? 1 ही रहेगा। अब मैं इस इंडेक्स पे गया, तो अभी तक के इंडेक्स का सम मतलब 0 और 1 दोनों का सम। तो 0 1 का सम कितना है? 2 + 1 3। अब मैं बोलूंगा इस इंडेक्स पे गया मैं 2 पे, मैं बोलूंगा अभी तक के इंडेक्स का सम। तो 0 से लेके स्टार्ट करके इस 2th इंडेक्स तक, सेकंड इंडेक्स तक, तो 1 2 एंड 3 तीनों का सम कितना हो जाएगा? 6। अभी तक के इंडेक्स का सम, हम किस इंडेक्स में? 3 पे, तो अभी तक के मतलब स्टार्ट से लेके थर्ड इंडेक्स तक का सम, तो कितना हो जाएगा? 6 + 4 10। और लास्ट तक के इंडेक्स का सम कितना हो जाएगा? 15 आई गेस, है ना? ये हो जाएगा 4 + 5 10, 5 और ये 5 15। तो ये क्या हो गया हमारा प्रीफिक्स सम। प्रीफिक्स सम क्या हुआ? हमने सम डिफाइन कर दिया, अभी तक के इंडेक्स का सम। और ये क्या होता है, जब भी तुम कुछ कंप्यूटेशन करते हो ना, मैथ्स करते हो, वहां तो हमें यूज होता है। वो कैसे यूज होता है वो देखेंगे, बट तुम अभी समझो प्रीफिक्स सम होता क्या है। और ये प्रीफिक्स सम बोला है, प्रीफिक्स प्रोडक्ट भी हो सकता है। प्रोडक्ट क्या होगा? अभी तक के इंडेक्स का प्रोडक्ट। फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 1, ठीक है। अभी तक का एलिमेंट क्या है? 2 है, तो 2 × 1, यहाँ 2 आ जाएगा। 2 × 1 × 3 कितना हो जाएगा? वापस 6 हो जाएगा। 2 × 1 × 3 × 4 दैट इज 24। 24 × 5 कितना हो जाएगा? 5 2 10, 110। 110 ही होगा ना? 5 2 20 होगा, 5 2 10 120। 120। तो ये हो गया अपना प्रोडक्ट सम। तो ऐसे प्रीफिक्स कुछ भी बना सकते हो, प्रीफिक्स प्रोडक्ट बना सकते हो, प्रीफिक्स सम बना सकता हो। तो वो हम डिपेंड करेगा हमें क्वेश्चन में क्या बोला है। बट प्रीफिक्स तुम्हें पता होना चाहिए। प्रीफिक्स मतलब अभी तक के इंडेक्स का मैं कुछ डिफाइन कर रहा हूँ, उसके हिसाब से यहाँ पे कंप्यूटेशन कर रहा हूँ। ऐसी क्या हो सकता है? सफिक्स भी बना सकता हूँ। सफिक्स क्या होगा मेरा? पीछे से, सेम चीज पीछे से। तो मेरे पास एलिमेंट क्या था? 1 2 3 4 एंड 5, तो मैं बोलूंगा पीछे से इनका सम। तो लास्ट इंडेक्स क्या है? 5। फिर इस दोनों का सम कितना हो जाएगा? 5 + 4 9। फिर इन तीनों का सम कितना हो जाएगा? 5 + 4 9 + 3 12। फिर इतना कितना सम हो जाएगा? 14। फिर ये सम कितना हो जाएगा? 15। तो यहां से मैंने सम लिखना चालू किया इंडेक्स वाइज, और यहाँ पे आगे से स्टोर कर लिया। तो ये हो गया मेरा सफिक्स। क्या हो गया? सफिक्स। और ये क्या मैंने सम लिखा है, तो सफिक्स सम। ठीक है, क्या ये बात समझ आती है? प्रीफिक्स प्लस सफिक्स कोई बड़ी तोप नहीं है, बट हाँ क्वेश्चन से बहुत यूज आई। किसी को डाउट है इस चीज में तो नहीं पूछ भैया। लो। इतना तो क्लियर आया होगा ना? तो अब हम देखते हैं हमें क्वेश्चन क्या करना है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यू आर गिवन एन एरे नम्स, return an array answer where answer of I is equal to the product of all the elements except nums of I। चलो समझते क्या बोलना चाह रहा है ये। एक सेकेंड, ये दे रखा है मुझे। क्या बोला है मुझे? प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट सेल्फ। ठीक है, तो ये बताओ अगर मैं इस इंडेक्स पे हूं, तो 1 के अलावा सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट देखो। लेफ्ट में सारे प्रोडक्ट्स करो, एलिमेंट का कितना है? 0, कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है।
राइट में सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट करो, मतलब 1 के अलावा जो भी एलिमेंट्स है, कौन कौन से एलिमेंट है 1 के अलावा, 2, 3, 4, इनका प्रोडक्ट करूंगा कितना आएगा, 4 3 12 24। ये देखो 24 लिखा हुआ है। अब मैं बोलूंगा इसी चीज को कि 2 के अलावा सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट करो। जब मैं इस इंडेक्स पे आता हूँ तो 2 के अलावा सारे एलिमेंट क्या होंगे, 1, 3 एंड 4, इनका प्रोडक्ट करूंगा कितना आएगा, 4 3 12 इंटू 1 12। तो देखो 12 लिखा हुआ है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 3, तो 3 के अलावा इसको हटा दो, 3 के अलावा सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट 1 2 4 का, 4 2 8, 8 1 8, तो ये हो जाएगा 8, क्योंकि यहाँ पे था 1 2 एंड 4, तो यहाँ पे 8 लिखा हुआ है। और वही अगर मुझे लास्ट एलिमेंट का करना है तो 4 को हटा दो एरे में से और सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट करो, कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 6, तो ये हो जाएगा 1 2 3 का प्रोडक्ट 6, ये 6 लिखा हुआ है। क्या क्वेश्चन समझ आता है? क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछो। प्रोडक्ट एक्सेप्ट सेल्फ, नाम ही बता रहे सब कुछ, प्रोडक्ट करना है एलिमेंट्स का एक्सेप्ट दैट एलिमेंट ऑन विच वी आर स्टैंडिंग। कोई डाउट है इसमें? नहीं भैया समझ में आ गया। तो अब मुझे बताओ, तुम प्रीफिक्स रिफिक्स सफिक्स सब छोड़ दो, तुम बताओ कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अगर तुम्हें एकदम ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन देना है। पहला सॉल्यूशन क्या होता तुम्हारा? पहला सॉल्यूशन ब्रूट फोर्स, बोलो कौन बताएगा मुझे? भाई लेकिन इसमें एक ये भी कर सकते, जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अगर हाँ। डिवीजन वाला ऑपरेशन अलाउड होता है ना, तो उससे बहुत इजीली बन जाता आपका, हाँ, बहुत उससे इजी इजी बन जाता है कि मैंने पूरा प्रोडक्ट कर लिया और हर पे सिर्फ एलिमेंट से डिवाइड करते जा रहा हूँ उससे, डिवाइड टोटल में कर से। दिया। हाँ। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। यू मस्ट राइट एन एल्गोरिथम इन ओ ऑफ एन, ये भी छोड़ो, अभी भाड़ में जाए, कोई दिक्कत नहीं है। डिवीजन ऑपरेशन नहीं लगाएंगे, हमें गारंटी दे रखा है 32 बिट के अंदर सेव हो जाएगा। अब देखो ये क्या लिखा है, 32 बिट के अंदर सेव हो जाएगा, मतलब मेरा इंट ही यूज होगा, लॉन्ग लॉन्ग इंट यूज नहीं होगा, ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जब इंटरव्यूअर अगर तुमको एक जी भाई। क्वेश्चन देता तो तुम्हारा सबसे पहले क्वेश्चन क्या होना चाहिए, सर क्या मेरे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट 10⁸ या 32 बिट को तो एक्सीड नहीं कर रहा है? ये तुम्हारा क्वेश्चन होना चाहिए, दिमाग में आना चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि हमको इतनी बात समझ आती है कि अगर ये एक्सीड करेगा तो हम जो वेक्टर बनाएंगे वो लॉन्ग लॉन्ग इंटीजर का बनाएंगे। गॉट इट? और हम्म। अगर नहीं दे रखा है कुछ हमको, तो हम लॉन्ग लॉन्ग इंट का ही बनाएंगे, एज्यूम करके कि वो एक्सीड होगा, क्योंकि प्रोडक्ट क्या है ना कि तुम बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट करोगे तो देखो एक्सीड हो जाएगा वो। कि देखो एलिमेंट क्या दे रखा है, -30 सिर्फ 30 प्रोडक्ट 30 एलिमेंट दे रखा है, मतलब टोटल सिर्फ 60 एलिमेंट्स दे रखे हैं इसके, 60, इतनी छोटी दे रखी है रेंज, तब उनका प्रोडक्ट होने के बाद 10⁸ से ये कम रहेगा 32 बिट। तो ये सब छोड़ो, चलो ये सब छोड़ते हैं, ठीक है, ये समझ आ गई बात कि लॉन्ग लॉन्ग नहीं लेना है, इंट से हो जाएगा काम। अब हाँ, शर्मा जी बोल रहे हैं 2 एरे बनाकर करेंगे, ठीक है, बताओ जरा 2 एरे बनाकर कैसे करेंगे शर्मा, माइक ऑन कर लो। उसमें कोई अपन दिक्कत एक नहीं। पहला वाला अरे लेंगे, उसमें पहले वाले हम्म, एलिमेंट को हमेशा 1 रहेगा, फिर आगे हम्म। सक्सीड करते हुए मल्टीप्लाई करते जाएंगे एलिमेंट को। उसको क्या बोलेंगे अपन? फिर अपन क्या, उसको कुछ बोलेंगे, जब मैंने बताया उनमें से कुछ क्या कोई टर्म आएगा उसका नाम? अपन कोई सा भी नाम दे देंगे उस एरे को। दूसरा एरे बनाएंगे अपन जिसमें लास्ट एलिमेंट हाँ। हमेशा 1 होगा, और वैसे ही प्रोडक्ट करेंगे पीछे की जो साइड से। तो पहले क्या अपन ने तुमने जो पहले वाले पहला एरे में एरे आगे बताया वो प्रीफिक्स प्रोडक्ट एरे नहीं है? वो प्रीफिक्स प्रोडक्ट एरे होगा, हाँ। और जो तू दूसरा बता रहा है वो क्या सफिक्स प्रोडक्ट एरे नहीं है? वो सफिक्स प्रोडक्ट एरे होगा, बस लास्ट एलिमेंट हमेशा हाँ 1 होगा। तो हाँ, पहले लास्ट वाले में एलिमेंट वन हमेशा होगा लास्ट क्योंकि हम पहले वाले उसके बिना, हाँ वो बता दो लास्ट एलिमेंट क्यों 1 रहेगा, वो मैं समझा दूंगा अभी। वो मल्टीप्लाई, उसको फिर वो फिर रटने वाली ज्यादा बात बड़ी नहीं है। वैल्यू एक्सीड हो जाती है, मैंने करा था ये क्वेश्चन। हाँ, तो वो लास्ट इसलिए नहीं रहेगा कि प्रोडक्ट एक्सीड हो जाएगा, मैं बताता हूँ क्यों रहेगा वो, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी को कोई, मैं ब्रूट फोर्स पूछ रहा हूँ, ये तो ऑप्टिमाइज सोल्यूशन हो गया, मैं ब्रूट फोर्स पूछ रहा हूँ एकदम सबसे नाइव अप्रोच। भाई ऐसे कर कोई भी सकते हैं, तुमसे। पर्टिकुलर किसी किसी इंडेक्स पे खड़े रहे, ith इंडेक्स हम्म पे, तो उस इंडेक्स छोड़ के एक लूप चलेगा आपका i+1 से हम्म, एंड तक, और एक हाँ लूप चलेगा i-1 till 0th इंडेक्स तक, मतलब दो, मतलब बिल्कुल दो जगह दो लूप चलेंगे। बिल्कुल। क्या ये सोल्यूशन में कुछ दिक्कत थी? 2 फॉर लूप यूज नहीं कर सकते हम? एक फॉर लूप हमारा इस पे आइटरेट करेगा, समझो आई पे है, और दूसरा फॉर लूप उसके अलावा सारे एलिमेंट पे आइटरेट करेगा, जहां भी आई और जे बराबर हुआ तो उस पे नहीं करेगा, उसके अलावा सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट कर दे। हम्म। क्या इसमें कोई दिक्कत थी? इतना तो आई होप सब बता सकते थे, ब्रूट फोर्स। क्योंकि देखो कोई भी क्वेश्चन को ना, अगर हम डीपी का भी क्वेश्चन करते हैं ना सॉल्व, तो पहले हम क्या करते हैं, हम पहले रिकर्शन लिखते हैं, रिकर्जन जो लिखता हम हूँ। अभी आगे पढ़ेंगे।
फिर रिकर्शन से हम मेमोराइज करते हैं इसको, अबे समझाओ क्या होता है, फिर हम डीपी लिखते हैं। तो हम ऐसा नहीं बोलते कि डीपी का क्वेश्चन सीधे नहीं डीपी लिखते हैं, वैसे ही कोई भी क्वेश्चन तुम्हें चाहे आता हो बट फिर भी तुम्हें सिर्फ ब्रूट फोर्स से लिखना है। वैसे मोस्टली तुम्हें जो क्वेश्चन मिलेंगे नहीं आते होंगे, तुम्हें सीखना पड़ेगा उन क्वेश्चन से। तो क्या लिखो, सबसे पहले जो दिमाग में आ रहा है उस ब्रूट फोर्स को लिखो, फिर ब्रूट फोर्स को लिखो और सोचो कि यार ये दो लूप को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ मैं। तो तुम्हारी थिंकिंग एबिलिटी बनेगी। तुम अगर सोल्यूशन देखोगे या फिर तुम्हें अगर सीधे, अगर मैंने तो बता भी दिया सीधे डायरेक्ट अप्रोच, तुम्हें नहीं थिंकिंग एबिलिटी बनेगी। और इंटरव्यू में भी तुम्हें पूरा बताना पड़ेगा कि सर पहले तो मेरे दिमाग में ये आया अप्रोच, अब मैं इसको ऑप्टिमाइज करता हूँ, सर मैंने इसको ऑप्टिमाइज कर दिया इसमें, अब मुझे लगता है इससे ज्यादा ऑप्टिमाइज नहीं हो सकता। तो इंटरव्यूअर भी खुश होता है, क्या बोलता है इंटरव्यूअर, बोलता है कि हाँ भाई चलो तूने लॉजिक से बताया, मैं इससे ऑप्टिमाइज और हो सकता है, जरा तो और ट्राई कर। तो तुम्हें हिंट देता है। जब तुम बोल बोल के उसे समझा के एकदम नाइव अप्रोच से लेके ऑप्टिमाइज जाते हो और तुम्हारी थिंकिंग एबिलिटी बनती है, तो तुम्हें क्वेश्चन हर ऐसे सॉल्व करना है। तो ब्रूट फोर्स तो अपना हो गया 2 लूप का। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, ओ ऑफ एन की ओ ऑफ एन स्क्वायर की ओ ऑफ एन क्यूब, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी बताओ जरा। स्पेस तो 1 होगी भैया। आपका ये आपका ये लूप है ना, ये आपका एन स्क्वायर होगा, एन स्क्वायर होगा, क्योंकि आपका ऑफ हाँ एन क्योंकि स्क्वायर। हाँ पार्टिकुलर ठीक इंडेक्स है। पे खड़े हो एक, आई आपको उधर ट्रैवल इधर, हाँ एन हम्म स्क्वायर ही होगा भैया। क्या क्या ये कोड करने की जरूरत है मुझे ब्रूट फोर्स, कि तुम लोग कर सकते हो ये चीज? नहीं तो मैं कोड कर दूं एक कर तुम्हारे लिए सकते ब्रूट हैं। फोर्स। कर सकते हो। मैं एक बार यहाँ पे फिर भी लिख देता हूँ, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 टिल आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस, ये मेरा पहला लूप चलेगा और मेरा यहाँ पे प्रोडक्ट बना रहेगा। ठीक है, मैं सूडो कोड सॉर्ट ऑफ लिख रहा हूँ, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1 लिखूंगा मैं। अब क्या बोलूंगा मैं, देखो मुझे क्या इस एरे के अंदर ही मॉडिफाई करना है कि नया एरे बना के देना, मुझे एक नया एरे बना के देना, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो अगर मुझे नया एरे आस्क ही किया है तो वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में काउंट नहीं होगा, वो तो मुझे बनाना ही था, वो तो देना ही था नया एरे बना के, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे, स्पेस से कोई दिक्कत नहीं है, तो वो स्पेस में काउंट नहीं होता। अगर मैं कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज करता तो वो होता। तो अब मैं क्या करूंगा, एक यहाँ पे वो भी रख लेता हूँ। अच्छा वेक्टर के अंदर पुश बैक कर दे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे एक और लूप बनेगा, क्या बनेगा लूप, यहाँ पे टेम्प मान लो, टेम्प इज इक्वल टू 1 मान लो, प्रोडक्ट हटाओ यहाँ से, टेम्प 1 मान लिया मैंने। अब मैंने चलाया फॉर इंट j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन n, j, हाँ j प्लस प्लस। ठीक है, थोड़ा सा हैंड राइटिंग इशू है। तो इफ i इज नॉट इक्वल टू j, अगर i j के इक्वल नहीं है तो टेम्प में क्या करो, टेम्प प्रोडक्ट इज इक्वल टू, क्या बोलेंगे अपन, एरे ऑफ j। क्या बात समझ आती है? प्रोडक्ट इक्वल टू बताया ना ये क्या होता है, देखो जैसे मैंने c प्रोडक्ट इक्वल टू 2 लिख दिया, तो ये होता है c इज इक्वल टू c इंटू 2। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, c प्लस इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या होता है, c इज इक्वल टू c प्लस 2। तो ये लिखा मैंने, टेम्प स्टार मतलब प्रोडक्ट इक्वल टू एरे ऑफ j, मतलब टेम्प इज इक्वल टू टेम्प इनटू एरे ऑफ j। ठीक है, तो ये मेरा टेम्प सेव हो जाएगा, इसको मैं पुश बैक कर दूंगा, मेरा जो भी एक ARR मैंने वेक्टर बनाया है उसके अंदर ARR के अंदर क्या कर दो, पुश बैक कर, पुश बैक, क्या पुश बैक कर देंगे अपन, टेम्प। ये अपना आंसर हो गया। क्या ये कोड समझ आता है सबको? जितना मैंने यहाँ पे लिखा है इससे ज्यादा मैं कोड ही कर देता। ठीक है, समझ आ गया सबको? तो अपन अब इसके ऑप्टिमाइज Yes. सोल्यूशन चलते हैं। तो अब यहाँ पे अब ऑप्टिमाइज सोल्यूशन तो पढ़ना था हमको, ये तो बच्चा बच्चा कर ले, ऑप्टिमाइज सोल्यूशन तो करना था। अब ऑप्टिमाइज सोल्यूशन देखते हैं इसका। चलो अब इसका ऑप्टिमाइज सोल्यूशन देखते हैं। मेरे पास लिख रखा है 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो इसका मैं बोलना चाह रहा हूं, एक काम करो तुम, प्रीफिक्स प्रोडक्ट एरे बनाओ, और प्रीफिक्स प्रोडक्ट ऐसे बनाओ कि इस एलिमेंट के जो भी एलिमेंट आई है उसके पहले सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट रखो, और एक सफिक्स प्रोडक्ट एरे बनाओ
जिसके अंदर एलिमेंट्स के आई के बाद जितने एलिमेंट्स उनका प्रोडक्ट हो। तो पहले प्रीफिक्स बनाते हैं। मेरे पास क्या है 1 2 3 एंड 4। तो इस इंडेक्स पे गया मैं, पहले मैं क्या बोल रहा था इस एलिमेंट तक का सम। अब मैं बोल रहा हूँ इस एलिमेंट के पीछे तक का कितना प्रोडक्ट है। कितना प्रोडक्ट है, कुछ भी प्रोडक्ट नहीं है तो उसको 1 लिख देता हूँ मैं। अगर सम होता तो मैं 0 लिखता, पर प्रोडक्ट है तो मैं 1 लिखूंगा, है ना, क्योंकि प्रोडक्ट में 1 से कुछ चेंज नहीं होता और सम में 0 से कुछ चेंज नहीं होता, इसलिए मैं 1 लिखूंगा। अब मैं इस एलिमेंट पे गया, आई क्या हो गया मेरा, अब आई यहाँ चला गया। अब मैं बोलूंगा इस एलिमेंट के पीछे वाले सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट कितना होगा। एक ही एलिमेंट है इसके पीछे एलिमेंट मेरे पास 1, तो 1 लिख दूंगा वापस में। 1 1 और 1 हो गया। अब बताओ, अब मैं जाऊंगा इस एलिमेंट पे, किस पे जाऊंगा मैं 2 पे 3 पे जाऊंगा। अब मैं बोलूंगा कि इसके पहले सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट, तो कौन कौन से एलिमेंट है 1 और 2, तो अब क्या आएगा मेरे पास प्रोडक्ट में 2। अब मैं यहाँ जाऊंगा इस एलिमेंट पे, मैं बोलूंगा इसके पिछले सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट। तो इसके पिछले सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट क्या है, ये 3 2 6 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 6। तो ये बना मेरा प्रीफिक्स। अब मैं ऐसे बनाता हूँ सफिक्स। सफिक्स बनाओ, देखो इसको इरेज करते हैं। यहाँ पे आया अब मेरा जी आई। मैं बोला इसके बाद वाले एलिमेंट्स का प्रोडक्ट बनाओ। इसके बाद कितने एलिमेंट है बताओ जरा मुझे, अगर मेरा आई 4 पे है तो। एक ही एलिमेंट है 4 खुद में। हाँ, इसके बाद कितने एलिमेंट, एक भी नहीं है, इसके बाद का बोल रहा हूँ मैं, नहीं, एक भी नहीं है, तो क्या लिखूंगा इसके प्रोडक्ट में बाद मैं 4। 4 लिखूंगा 1 लिखूंगा। सो 1 होगा सर, 1 ही 1 होगा 1 क्योंकि एक लिखेंगे ही ना। एलिमेंट खुद प्रेजेंट। हाँ हाँ जी मतलब भैया। एलिमेंट काउंट नहीं कर रहा हूँ मैं, बोलना चाह रहा हूँ इसके बाद कितना एलिमेंट है, एक भी एलिमेंट नहीं है, तो मेरा प्रोडक्ट होना चाहिए था 0। हम्म, बट क्या जी प्रोडक्ट भैया। 0 लिख सकता हूँ मैं, नहीं लिख सकता हूँ। मुझे प्रोडक्ट प्रोडक्ट बताओ, प्रोडक्ट में 1 लिखते हैं जब नल लिखना हो मुझे, क्योंकि 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं 2 इंटू 1 लिखूँ या 22 इंटू 1 लिखूँ, मुझे कोई हम्म, फर्क नहीं पड़ता। और सब में मैं क्या लिखता हूँ, अगर मुझे नल से इनिशियलाइज करूँ 0 लिखता हूँ, क्योंकि मैं 22 में भी 0 ऐड 0। करूँ तो 22 ही बनता है, तो मैं 1 लिख सकता हूँ। अब मैं बोलूंगा इस एलिमेंट पे क्या मेरा आई, मैं बोलूँ इसके बाद वाले कितने एलिमेंट है उनका प्रोडक्ट करो, तो एक ही एलिमेंट है 4। 3 के बाद एलिमेंट, अगर मैं इधर देखूं सफिक्स दिख रहा हूं मैं, ये सफिक्स है मेरा, तो मेरा बचा 4, तो यहाँ आ जाएगा मेरा 4। अब मैं आई यहाँ पे गया, इसके बाद जितने एलिमेंट है इसके बाद क्या है 3 एंड 4, तो कितना आ जाएगा प्रोडक्ट 12। और इसके बाद एलिमेंट्स, इसके बाद के एलिमेंट्स कितने हो गए इस आई के बाद 2 3 4, तो कितना हो जाएगा टोटल 24। 24। अब देखो, अब देखो इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट करो, कितना आ रहा है, 24। क्या लिखा है यहाँ पे, 24। 24। इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट करो, कितना आ रहा है, 12। 12। यहाँ लिखा है 12। इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट करो 8। 8, यहाँ लिखा है 8। 8। अब जरा समझो कैसे आया ये आया कैसे भैया। चलो प्रीफिक्स हम भी प्रोडक्ट भी समझ आ गया, सफिक्स प्रोडक्ट भी समझ आ गया, बट यार मजा नहीं आया कि ये बना कैसे। तो एक बार हम देख लेते हैं, मजा ले लेते हैं, ठीक है। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अब मैं 3 पे खड़ा हूं। अब बताओ, मैं अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो सफिक्स प्रोडक्ट मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, इसके पहले सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट, ये बोलना चाह रहा हूं मैं। अगर अगर मैं प्रीफिक्स प्रोडक्ट बोलना चाह रहा हूं तो इसके पहले जितने इधर लेफ्ट वाइज जितने भी हाँ। एलिमेंट है उनका प्रोडक्ट। तो लेफ्ट वाइज कौन कौन से एलिमेंट है, ये दोनों। हम्म, और मैं बोल रहा हूँ सफिक्स, सफिक्स प्रोडक्ट मतलब इसके बाद वाले जितने एलिमेंट्स का प्रोडक्ट, तो बाद ये वाला एलिमेंट। और मैं बोल रहा हूँ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो यही तो चाहिए था मुझे, 1 2 और 4 का प्रोडक्ट चाहिए था मुझे 3 के लिए। समझ पा रहे हो। हाँ भैया। तो यही किया हमने, यहाँ पे प्रीफिक्स बनाया, यहाँ पे सफिक्स बनाया, एंड देन अपन ने बस उन दोनों को हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके सेव कर दिया। क्या ये समझ आया कोड, एक बार इसको कोड कर देता हूँ मैं। क्या ये एल्गोरिदम सॉर्ट ऑफ समझ आई कि प्रीफिक्स हाँ सफिक्स कैसे यूज किया मैंने इसके अंदर। अच्छा भैया, एक बात पूछना था। जैसे ये हाँ, प्रीफिक्स सम और ये प्रीफिक्स एरे साइज रहेगा तो ओरिजिनल साइज एरे के बराबर रहेगा। ओरिजिनल साइज हमेशा एरे के बराबर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कि ऐसा इसके ऐसा बाद जितने तो हो एलिमेंट्स नहीं का सकता प्रोडक्ट कि है, हाँ। एक्सीड कर जाए एरे का साइज, ऐसा तो हो नहीं सकता। नहीं नहीं नहीं, जैसे समझो 4 एलिमेंट है, मैंने बोला इस एलिमेंट के अलावा सबका प्रोडक्ट, तो मैं इसी एलिमेंट की बात कर रहा हूँ ना, तो मैं हर एक एलिमेंट की तो बात कर रहा हूँ, तो कुछ एक्स्ट्रा क्रिएट नहीं हो रहा हम्म, ना मेरे एरे के अंदर। अच्छा ठीक है।
है ना। हम्म तो प्रीफिक्स प्रोडक्ट और सफिक्स प्रोडक्ट समझ आए। देखो मैंने पहले प्रीफिक्स क्या बताया था कि अभी तक का सम, 1 सम आया था, फिर 3 सम आया था, फिर 5 आया था, फिर 15 आया था, ऐसे करते हुए आया था कुछ। अब मैंने बोला कि इसके पहले तक का सम, समझ पा रहे हो, मतलब प्रोडक्ट। तो मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ मुझे प्रीफिक्स या सफिक्स कैसे बनाना है। बट मेन इंट्यूशन क्या है कि मैं बस पिछला एलिमेंट में मल्टीप्लाई करके कुछ आगे भी क्रिएट कर पा रहा हूँ, और ऐसे ही इधर से क्रिएट कर पा रहा हूँ, एंड देन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैं आंसर क्रिएट। अब इसे कोड करते हैं एक बार। तो देखो क्या चीज है, दो है, एक प्रीफिक्स है एक सफिक्स है। तो प्रीफिक्स बनाता हूँ और एक सफिक्स बनाता हूँ। प्रीफिक्स, अब प्रीफिक्स कितने साइज का होगा, जैसे अभी उदय ने बताया एन साइज का ही होगा। तो मैं एन को हाँ इनिशियलाइज भी कर वेक्टर देता के हूँ यार, साइड क्योंकि मुझे बार बार नम्स के साइड पुश बैक नहीं करना, तो मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ, एन बोल देता हूँ मैं, नम्स डॉट साइज। बार बार कौन लिखे, नम्स डॉट साइज, एन यूज कर लेंगे अपन। तो अपन बोलेंगे एन बना दो, और सबको किससे इनिशियलाइज कर दो, 1 से अभी के लिए। और फिर एक ऐसी सफिक्स प्रोडक्ट बना दो, और इसको भी एन और 1 से कर दो। ठीक, इतनी बात सबको समझ आती है। अभी तो हमने कुछ किया नहीं है। अब मैं लिख रहा हूं यहाँ पे प्रीफिक्स प्रोडक्ट एरे क्रिएशन। प्रीफिक्स प्रोडक्ट एरे को क्रिएट कर रहा हूं। मैंने बोला इंट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1 फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन नम्स डॉट साइज आई प्लस प्लस। कैसे क्रिएट होगा मेरा, मैंने बोला प्रीफिक्स ऑफ आई को पहले प्रोडक्ट से इनिशियलाइज कर दो। करेक्ट है, प्रोडक्ट से इनिशियलाइज कर दिया। यार क्या हूँ, एक्स लिख रहा हूँ, प्रोडक्ट से इनिशियलाइज कर दिया। अब मैं बोलूंगा प्रोडक्ट इज इक्वल टू, अब ये समझो यहाँ पे आया मैं, अभी तक का प्रोडक्ट क्या कंटेन कर रहा है, इसके पहले का एलिमेंट मैंने उसको सेव कर दिया इस इंडेक्स पे। अब मैं बोल रहा हूँ उसमें जो मेरा करंट एलिमेंट है उसको मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि अगले एलिमेंट के लिए मेरा अभी तक का पिछले एलिमेंट तक का सम होना चाहिए। समझ पा रहे हो बात को। तो मैंने बोल दिया इनटू इज इक्वल टू अपना नम्स ऑफ आई। क्या ये वाली बात समझ आई सबको, ये वापस मैं फिर यहाँ से पे ले समझाना, चलता ये वो हूँ। समझाना हाँ मैं इसको एक बार ले चलता हूँ, यहाँ पे ले चलता हूँ, व्हाइट बोर्ड पे समझाता हूँ। ये चीज बोल रहा हूँ मैं, मेरा पहले प्रोडक्ट मान के चलो 1 है। पहले प्रोडक्ट क्या है मेरा, 1 है। तो मेरा पी आर ओ, चलो पूरे ले तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1। अब मैंने बोला 0th इंडेक्स पे जाओ, और पहले प्रीवियस ऑफ 0, मैं 0 के लिए कर रहा हूँ, आई इज इक्वल टू 0। तो प्रीवियस ऑफ 0 जो मेरा ये है, ये प्रीफिक्स है ना, प्रीफिक्स वाला, प्रीफिक्स ऑफ 0 पे पहले सेव कर दो प्रोडक्ट 1। सही बात है, 1 सेव कर दिया मैंने यहाँ पे। और फिर मैंने बोला कि इसके अंदर ना, प्रिडिक्ट लिख दिया मैंने, प्रोडक्ट है वो, प्रोडक्ट के अंदर ना, प्रोडक्ट के अंदर नम्स ऑफ आई को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब अब इस एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि अब मेरा जब आई आगे जाएगा तो मेरा अभी तक का एलिमेंट होना चाहिए, इसके पहले तक का। तो 1 को मल्टीप्लाई कर दो। तो अब जब 2 के लिए गया मैं, अब मेरा प्रोडक्ट क्या हो चुका है, 1 इंटू 1 ही है, वैसे तो 1 ही है। तो मेरा जब आई इज इक्वल टू 1 गया, तो मेरा यहाँ पे प्रीफिक्स ऑफ आई कितना, मतलब 1 कितना सेव हो गया, जो मेरा प्रोडक्ट में 1 सेव्ड है। अब इसमें करूंगा मैं 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा इंटू 2। सॉरी मैंने यहाँ पे गलती कर दी, हाँ यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा इस एलिमेंट के बाद। जब इस एलिमेंट का होगा तो प्रोडक्ट कितना बन चुका है, 2 बन चुका है। तो मेरा अब जब इस पे 2 जाएगा तो यहाँ पे सेव क्या हो जाएगा, 2 से। समझ पा रहे हो ना, मतलब मैं उस एलिमेंट पे पहले उसके प्रीवियस तक का प्रोडक्ट सम कर रहा हूँ, प्रोडक्ट डाल रहा हूँ, उसके उस एलिमेंट को डाल दे रहा हूँ, ताकि प्रोडक्ट मेरा अभी तक के एलिमेंट तक का प्रोडक्ट बन जाए। किसी से कोई बात समझ आई मैं कैसे बना रहा हूँ, समझ आया, वो देख नहीं आया समझ, हाँ भाई। आगे समझ पक्के से। मतलब वो यही कह रहा है कि प्रोडक्ट जो पहले जैसे 1 सेव था, तो उसको प्रीवियस टाइम में सेव करा दिए, फिर जो अगला एरे बढ़ेंगे तो उसके लिए पहले वाला प्रोडक्ट उसमें उस इंडेक्स पे स्टोर हो जाएगा, तो उसे उसको हाँ मल्टीप्लाई कर दिए उसमें। उसमें मैंने नम्स मल्टीप्लाई करे, तो अब ये प्रोडक्ट कहाँ बन चुका है, हम्म आई इज इक्वल टू 2 के लिए बन चुका है, क्योंकि मेरे पास आई इज इक्वल टू 1 तक का प्रोडक्ट है। अगर मैं आई 1 पे हूँ तो फिर मैंने 2 हम्म पे जाते ही सबसे पहले क्या किया, 2 के लिए वैल्यू सेव कर दी, और इसको अब प्रोडक्ट को आई इज इक्वल टू 3 के लिए बना दी, क्योंकि मेरे पास 2 तक का प्रोडक्ट हो जा रहा है जब मैंने प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। तो हम्म फिर मैं
4 पे जा रहा हूँ जब i के लिए, तो मेरे पास 5 तक का प्रोडक्ट मैं यही क्रिएट कर ले रहा हूँ, फिर 5 के लिए जब जाके यहाँ पे सेव कर दे रहा हूँ सबसे पहले। समझ पा रहे हो? एक बार तो हाँ इसको भैया। वापस देखना, समझ आ जाएगा मैं प्रोडक्ट कैसे लिख रहा हूँ, ठीक है? कुछ डाउट बचा है तो ये प्रोडक्ट बना दिया मैंने आगे से, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसी मुझे प्रीफिक्स प्रोडक्ट अब क्या बनाना है, सफिक्स बनाना है, या सफिक्स ही बना देते हैं। सफिक्स बनाने में क्या है, पीछे से चलाना है। प्रोडक्ट की स्पेलिंग से ही कर दे रहा हूँ, वो PRE हो हाँ गया, हाँ हाँ एरो जनरेटर। प्रोडक्ट 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 क्या लिख रहा हूँ, हाँ ठीक है। अब मैं करूंगा इसको पीछे चलाऊंगा, तो मैं बोलूंगा n-1 से चलो जब तक i इज ग्रेटर देन 0 है। अब i को प्लस प्लस तो करूंगा नहीं, माइनस माइनस करूंगा। अब मैं बोलूंगा इसको प्रोडक्ट करो और इसको num से 5 से मल्टीप्लाई करते जाओ। बट अब ये प्रीवियस की जगह क्या हो जाएगा, मतलब प्रीफिक्स की जगह क्या हो जाएगा, सफिक्स हो जाएगा। क्या बात समझ आ रही है? अब मैं इंट भी नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं पहले ही इसको इनिशियलाइज कर चुका हूँ, मैं डिक्लेयर कर चुका हूँ, तो इनिशियलाइज करूंगा अब मैं। तो ये मेरा हो गया। अब क्या करूंगा मैं, अब मुझे आंसर ही तो रिटर्न करना है, तो नम्स में रिटर्न कर देते हैं आंसर अपन, कोई दिक्कत नहीं। तो अब मैं बोलूंगा इसको ना यहां से कॉपी पेस्ट मारो, मैं बोलूंगा नम्स ऑफ आई। अब नम्स ऑफ आई क्या है, हमने अभी कैलकुलेट किया था, जो भी प्रीफिक्स है इनटू सफिक्स इज इक्वल टू प्रीफिक्स ऑफ आई इनटू सफिक्स ऑफ आई, रिटर्न नम्स। क्या बात समझ आती है? कोड को रन करते हैं, रन हो गया। अब यहाँ पे तो मैं ये जो मैंने 1-1 लिखा था यहाँ पे, क्यों लिखा था ये समझ आएगा आदित्य, आई होप। मैंने इसे लिखा था क्योंकि उसके पहले का एलिमेंट कुछ था ही नहीं, तो मैंने प्रोडक्ट को इनिशियलाइज किया था 1 से, क्योंकि जब भी प्रोडक्ट को मुझे नल इनिशियलाइज करना हो तो 1 से लिख सकता हूँ मैं, और जब मुझे सम को इनिशियलाइज करना हो तो मैं 2 से 0 से लिखता हूँ। ये देखो ये हो गया सबमिट मेरा। और देखो अब तुम यहाँ पे देख पा रहे होगे एक चीज, मैंने इस क्वेश्चन को कितनी बार सबमिट किया है। मैंने एक बार 31 जैन को किया था पिछले साल, फिर उसी दिन एक दिन बाद वापस शायद उसी दिन मैंने वापस किया, फिर एक फरवरी को किया, मैंने फरवरी को वापस किया, फिर जून को किया, और फिर आज कर रहा हूँ। मतलब कोई भी एक क्वेश्चन करके याद नहीं रख सकता एल्गोरिथम, कालिदास नहीं है हम लोग। हमें हमें उसे बार बार सॉल्व करना पड़ता है हर क्वेश्चन को। तो एक बार करने के बाद ये मत सोचना ही क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व कभी। अगर आज मुझसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है तो इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि मैंने 5 बार सॉल्व कर रखा है पहले से। तो तुम्हें ये बात समझने की जरूरत है कि आज जब मैंने तुम्हें क्वेश्चन पढ़ा दिया, उसके बाद भी 4 दिन बाद 7 दिन बाद तुम्हें एक बार और सॉल्व करना है खुद से, जब तक तुम खुद नहीं कर पा रहे हो। अगर तुम खुद कर पा रहे हो तो छोड़ दो, फिर 2-4 महीने बाद वापस कभी एकदम रैंडम दिखा तो उठा के कर। आई होप बात समझ आ रही है। तो प्रैक्टिस तुम्हें जैसे अब जैसे ये देखो, ये तुम 300 क्वेश्चन देख रहे हो यहाँ पे, देखो मैं तुमको दिखाता हूँ। चलो तुम 308 क्वेश्चन देख रहे हो, बट ये 309, बट ये 309 क्वेश्चन नहीं है, ये सबमिशन लगभग 895 है। ये 895 में से मान के चलो 750 क्वेश्चन मैंने मतलब बार बार सॉल्व किया, तब जाके वो क्वेश्चन मुझे याद है सॉर्ट ऑफ। तो बात ये होती है, इसे बोलते हैं प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ये नहीं होता कि नए नए क्वेश्चन करते आना, प्रैक्टिस ये है कि जिस क्वेश्चन को कर लिया मैंने, उस क्वेश्चन के रिलेटेड या फिर उस क्वेश्चन को तुमने पूछ दिया तो मैं बता दूं। तो आई होप प्रीफिक्स और सफिक्स सबको समझ आया होगा, ठीक है? ऑफ टॉपिक नहीं जाते हैं, प्रीफिक्स सफिक्स सबको समझ आया होगा, और कैसे यूज किया मैंने इसको ये समझ आया होगा। किसी को डाउट है तो पूछो। प्रीफिक्स एंड सफिक्स, एनीवन, एनी डाउट्स? अच्छा भाई, इसमें अगर एरे का जैसे मेरे को इंटरव्यू बोलेगा कि इसको और ऑप्टिमाइज करो, इन द सेंस कि ये जो हाँ एरे यूज किया है उसको हाँ। मतलब उसको एलिमिनेट करने की कोशिश, तो उसको कैसे करेंगे? अब देखो इसका ना और ऑप्टिमाइज मैंने वर्जन देखा नहीं है, तो अब देखो जैसे अब मैंने भी नहीं देखा था, तो क्या करेंगे अपन, अब सोल्यूशन पे जाएंगे। जब तुमने सबसे नहीं। ऑप्टिमाइज दिख लिया ना कोड, सोल्यूशन पे जाएंगे, अब देखेंगे हाँ। कि यार सोल्यूशन में देखते हैं क्या क्या आ रहा है। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, इन ओ ऑफ एन विदाउट एक्स्ट्रा स्पेस। अब देखो ये विदाउट एक्स्ट्रा स्पेस सॉल्व किया इसने, ओ ऑफ एन टाइम विद ओ ऑफ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब इसका कोड देखते हैं भाई इसने क्या कर रखा है सॉल्व। तो इसने क्या कर रखा है, पहले फ्रॉम बिगिनिंग फ्रॉम एंड, देखो ये तो इसने पहले सेम कर रखा है अपने ऐसा लिखा भी है, हम्म। फर्स्ट कंसिडर ओ ऑफ एन टाइम एंड ओ ऑफ एन स्पेस, ठीक है।
Now we need to change the two vectors into two integers and note that we should do multiplying for two related elements of the result and vector in each loop. Okay. तो अब क्या किया हमने, आगे और पीछे से जो अपन सम कर रहे थे वो अपन को एक वेरिएबल में सेव करते गए उसी इंडेक्स पे, देखो यहाँ पे सेव करते जा रहे हैं और एंड में अपन फिर उसको ही सेव करके वहां पे उसके अंदर भी डालते जा रहे हैं रिजल्ट के अंदर। समझ पा रहे हो? देखो मैंने क्या किया, रिजल्ट के अंदर पहले फ्रॉम बिगिनिंग सेव कर दिया। फ्रॉम बिगिनिंग क्या है, प्रीफिक्स है, उस एलिमेंट का प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स को मैं जैसे मल्टीप्लाई करता था मैंने कर दिया, यहाँ पे मैंने सफिक्स निकाला एक एलिमेंट के अंदर और सफिक्स को मल्टीप्लाई करके उसको वापस डाल दिया एरे के अंदर। मतलब मैं जो ये दो लूप से करा था अलग अलग, कहा था अपना कोड कहाँ गया यार, रुको एक सेकंड। ये जो अपनी चीज करा था मैं आगे से और पीछे से, ये मैंने आगे से चलाया पूरा लूप और पीछे से चलाया, तो क्या मैं आगे और पीछे दोनों तरफ सेम तरह से चला सकता हूँ लूप? बताओ जरा। चला सकता हूँ, कैसे चला सकता हूँ? मैं यहाँ लिख सकता हूँ सफिक्स ऑफ n माइनस आई, समझ पा रहे? n माइनस वन माइनस आई। तो मैं करूंगा, अब इसको मैं पीछे से कर पा रहा हूँ एक्सेस, मतलब अगर मैं नम्स में n माइनस आई माइनस वो लिखूं, समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो देखो इसको अपन ऑप्टिमाइज भी कर ही लेते हैं यार, 1 मिनट बचा है अपने पास। इसको हटाओ और अपन बोलते हैं इसको भी हटाओ, इसको अपन नहीं लिखते। और मैं यहाँ पे बनाता हूँ प्रोडक्ट ऑफ प्रीफिक्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सफिक्स। पिछला कोड समझ आ गया था ना, उसको मैं को भेजने की तो जरूरत नहीं थी क्योंकि मैंने उसको नहीं हटा भैया, दिया। नहीं ठीक है, प्रीफिक्स बनाया सफिक्स बनाया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रोडक्ट के अंदर प्रीफिक्स को मल्टीप्लाई करो, प्रीफिक्स ला लो और यहाँ पे ये प्रीफिक्स है अपना, और प्रीफिक्स के अंदर नम्स को मल्टीप्लाई कर दो। ये तो सब कुछ सही है यहाँ पे। अब ऐसे ही मैं सफिक्स भी लिख लेता हूँ, तो मैं बोलूंगा सफिक्स। अब देखो मुझे प्रीफिक्स में ना इसको सेव करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ, यहाँ बना लेता हूँ नम्स ऑफ आई को, नम्स ऑफ आई में सेव करके आता है। तो नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ आई मैंने पहले क्या डाल दिया, प्रीफिक्स सम डाल दिया, प्रीफिक्स प्रोडक्ट डाल दिया और प्रीफिक्स प्रोडक्ट के अंदर नम्स ऑफ आई को मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा आगे वाले एलिमेंट के लिए बन गया। और ऐसे ही मैं क्या करूंगा, अब नम्स ऑफ आई में सफिक्स को भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो नम्स ऑफ आई इज इक्वल टू मेरा सफिक्स प्रोडक्ट ऑफ सफिक्स, एंड देन प्रोडक्ट ऑफ सफिक्स में क्या मल्टीप्लाई होगा, पीछे से एलिमेंट मेरा नम्स ऑफ n माइनस वन माइनस। क्या ये बात समझ आ रही है? हाँ अब भैया। इसको मैं हटा दूंगा। अब देखते हैं रन करके यार, अब रन हो जाएगा तो स्पेस भी हट जाएगा अपना। ये अपना गलत हो रहा है, अच्छा नम्स लिखा है।